गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी कम होने से क्या होता है और विटामिन डी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, इन सब विषय के बारे में आज हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक प्रकार का स्टेरॉइड है जिसे हम ग्रुप ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन भी कहते हैं या हार्मोन भी कहते हैं। किन लोगों में विटामिन डी की कमी होता है? ऑफिस जाने वाले लोगों में खास करके विटामिन डी की कमी होता है, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग को धूप सेकने का टाइम नहीं मिल पाता है और वे ज़्यादातर अंदर काम करते हैं या घर के चार दीवारी पे ही काम करते हैं, जो कंप्यूटर के सामने बैठ के हमेशा भी काम करते हैं। उन सब लोगों को भी विटामिन डी का कमी होता है। कौन सा एज में विटामिन डी की कमी ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन डी की कमी का एज से गहरा नाता है। 55 साल के बाद विटामिन डी की कमी होने लगता है। वैसे तो शरीर में 55 साल के बाद बहुत सारे विटामिन का कम होने लगता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी कम होने का क्या सिम्टम है। जॉइंट पेन, टेंशन, स्ट्रेस, नींद कम आने की समस्या, डिप्रेशन, मूड ऑफ रहना, पीठ और हड्डियों में हर वक्त दर्द रहना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, चोट लगने से चोट जल्दी ठीक ना होना, हेयर फॉल और 7 से 8 घंटे नींद लेने के बावजूद भी थकान महसूस होना। अब हम बात करेंगे विटामिन डी कम हो तो अपने डाइट में क्या लेना चाहिए। एक का पीला वाला भाग जिसे हम एक योग भी कहते हैं, फिश, सनलाइट, ऑरेंज जूस, काऊ मिल्क, मीट, कैरोट, पपाया, एप्रिकोट, इन सब चीज़ों को आप अपने डाइट पे शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन डी का बॉडी में क्या रोल है या क्या काम है। विटामिन डी बोन और टीथ को मजबूत रखता है और ये कैल्शियम फॉस्फोरस को हमारे हड्डियों तक पहुंचाता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे स्किन में होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी टेस्ट कैसे किया जाता है। विटामिन डी टेस्ट के लिए एक ब्लड सैंपल का ज़रूरत पड़ता है जो कि पेशेंट के बाजू से लिया जाता है। इसमें फास्टिंग और नॉन फास्टिंग दोनों सैंपल कलेक्ट जाता है। पेशेंट अपनी सुविधा अनुसार कभी भी जाकर लैब में ये टेस्ट करवा सकता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी को 2 फॉर्म में बांटा गया है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D2 का नॉर्मल रेंज होता है मोर देन 20 नैनोग्राम पर ml। विटामिन D3 का नॉर्मल रेंज 20 to 45 पाइकोग्राम पर ml। ये नॉर्मल वैल्यू अलग अलग लैब में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो तो क्या होता है। रिकेट्स डिजीज़ होने का संभावना होता है। अगर एडल्ट में विटामिन डी की कमी हो तो उसे ऑस्टियोमलेसिया या बोन फ्रैक्चर होने का संभावना होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी हमें सनलाइट से कब और किस टाइम में प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग टाइम का। मॉर्निंग टाइमिंग 6:30 से 8:30 तक हमें विटामिन डी मिलता है सनलाइट से। इवनिंग टाइमिंग में 5:30 से 6:30 तक हमें विटामिन डी मिलता है सनलाइट से। अब हम बात करते हैं विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे स्किन में ही होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।